नमस्कार, मेरा नाम प्रतिभा शर्मा और मैं कुल्लू से आई हूँ। हमारी संस्था प्रतिभा महिला कल्याण संस्था 2007 से स्वयं सेवी में जुड़ी है और सोशल वर्क के कार्य अपने डिस्ट्रिक्ट में कर रही है। हम यहाँ पर आए प्रोजेक्ट साइकिल मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम में, और प्रोजेक्ट साइकिल मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम में इतने 5 दिनों में जो हमने फैसिलिटेटर्स से सीखा वो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था। इतना लर्निंग इतनी अच्छे तरीके से उन्होंने हमें समझाया, हर एक चीज़ के बारे में, हर एक पहलू के बारे में ध्यान दिया गया और ऐसी ऐसी चीज़ें सीखी जो हमने प्रोजेक्ट के दौरान, जो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है बट हमसे छूट जाती हैं कहीं ना कहीं, वो चीज़ें हम इसमें सीख पाए और कैसे हम आगे आने वाले समय में जब हम प्रोजेक्ट अपने आप खुद प्लान करेंगे उसको किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, वो स्किल्स हम यहाँ से सीख कर जा रहे हैं। और उसके पूरे प्रोग्राम के दौरान हमें बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं हुआ, ना बोरियत महसूस हुई, क्योंकि इतने सारे एनर्जाइजर्स, कितनी टेक्निक्स फैसिलिटेटर्स ने यूज़ की हमें इन्वॉल्व रखने के लिए पूरे कार्यक्रम में, चाहे वो कल्चरल एक्टिविटीज़ हों, चाहे वो अदर एक्टिविटीज़ हों जिसके थ्रू वो हमें कुछ ना कुछ सिखा रहे हों। तो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था। ओवरऑल मैं कहूँगी कि इस तरह के कार्यक्रम यूथ के लिए, जो एनजीओज़ के साथ जुड़े हैं, जो स्वयं सेवा में जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें अपनी स्किल अपग्रेड करने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि इस तरह के कार्यक्रमों से हमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि हम एक स्टेप और अपग्रेड होंगे और सीखेंगे नए तरीके, नए इनोवेशंस, नए टेक्निक्स अपने आप को इन्हांस करने के लिए, अपनी क्वालिटीज़ इन्हांस करने के लिए। और साथ में RJNIYD का मैं धन्यवाद करना चाहूँगी, साथ में स्टेंजन सर का, जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम इस ट्रेनिंग का पार्ट बन सके। यहाँ का पूरा स्टाफ, RJNIYD का स्टाफ बहुत ही कोऑपरेटिव है, बहुत सपोर्टिव है। उन्होंने हमारी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा, किसको क्या ज़रूरत है, कितने बजे वो आ रहे हैं, और कम्प्लीटली रहने से लेकर, खाने से लेकर हर चीज़ का ध्यान रखा गया। आई एम रियली वेरी थैंकफुल to the RJNIYD and Stenson sir and other facilitators, कमलप्रीत मैम और जिगमेट जी, जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, हमें यहाँ पे एट होम फील करवाया। थैंक यू सो मच। हाय, मेरा नाम मोहसिन है, मैं भोपाल से हूँ। भोपाल इज कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। आई एम वर्किंग विद अ ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है अंश हैप्पीनेस सोसाइटी। आई एम द को-फाउंडर एंड वर्किंग एज अ कोऑर्डिनेटर इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। जब मुझे पता चला कि राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट एक वर्कशॉप करा रहा है चंडीगढ़, जो रीजनल सेंटर है, और वो वर्कशॉप NGOs के लिए है। ऑलरेडी आई एम एनरोल्ड इन दिस इंस्टीट्यूट फॉर अ डिप्लोमा कोर्स ऑफ 1 year, और दिस वर्कशॉप साउंड सो इंटरेस्टिंग टू मी बिकॉज आई एम वर्किंग इन दिस फील्ड। और प्रोजेक्ट साइकिल मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है जो लगता है ना कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो यू शुड नो कि व्हाट आर द बेसिक्स। तो बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस थे, बट एट द सेम टाइम मुझे पता नहीं था कैसा होगा, क्या होगा, बिकॉज दिस इज़ एन इंस्टीट्यूट काम अंडर गवर्नमेंट, तो किस तरह से गवर्नमेंट में चीज़ें होती हैं, तो ज़्यादा चीज़ें नहीं पता थी, बट हाँ एक्सपेक्टेशन था कि कुछ अच्छा ही होगा। तो जब मैं यहाँ आया, सेशंस अटेंड किए, द वे RJNIYD वेलकम अस, दैट वाज रियली गुड। जितने भी सेशंस थे बहुत अच्छे थे, उनमें बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत सारे बेसिक्स थे जो शायद अभी तक नहीं आते थे। जैसे मैं बोलूँ तो प्रपोजल मेकिंग मैंने किया है, बट उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद मैंने नहीं की हैं, तो वो सब सीखा। रिपोर्ट राइटिंग में कुछ चीज़ें सीखी, तो वो सब अच्छा लगा। और यहाँ पे एवरीथिंग वाज रियली गुड। आई नेवर सॉ समवन फ्रॉम हेड ऑफ अ इंस्टीट्यूशन जो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। स्टेंजन सर मेड इट रियली वर्थ, और सारा स्टाफ ही काफ़ी अच्छे से कोऑर्डिनेट करता है सभी चीज़ों में, फ्रॉम द फूड टू द लॉजिंग एंड बोर्डिंग थिंग। सो आई रियली लव दिस एक्सपीरियंस एंड आई रियली वांट कि ऐसी चीज़ें और होती रहें, और लोग आएँ, अलग अलग जगह से लोग आएँ, थोड़ा सा और डाइवर्स हो, और शायद आई गेस इससे काफ़ी बेनिफिट होगा NGO सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। मेरा नाम नौशाद आलम है और मैं दिल्ली से आया हूँ। मेरा बेसिकली जो वर्किंग एक्सपीरियंस है वो हेल्थ से है, और मैं एक ऑर्गेनाइजेशन है जो डॉक्टर AV बालिका मेमोरियल ट्रस्ट से जुड़ा हूँ दिल्ली में। मैं पिछले 3-4 साल से इस हेल्थ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ। तो प्रोग्राम जो RJNIYD ने किया है कि ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स ऑन प्रोजेक्ट साइकिल मैनेजमेंट, क्योंकि जब मैनेजमेंट की हम बात करते हैं प्रोजेक्ट की, तो इट्स वेरी बुक्स में सब बहुत चीज़ें लिखी होती हैं, लेकिन यहाँ पर जो एक्सपीरियंस था वॉज डिफरेंट।
कि यहाँ का जो ट्रेनिंग हमको प्रोवाइड किया प्रोजेक्ट साइकिल मैनेजमेंट में वाज इट कि हाउ इट्स रियली इम्प्लीमेंटेड इन द अकॉर्डिंग टू द सोशल सेक्टर, कि वहाँ पे कैसा हम कम्युनिटी को फील करते हैं और कैसा नहीं फील करते हैं। एंड अगर मैं यहाँ का स्टाफ स्ट्रक्चर और उनका उसकी बात करूँ, इट वाज अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस फॉर मी till starting from the 21st of August or till 25 today is the last. So it was a brilliant experience. The learning was कि मुझे really में I got to know कि how we need to go ahead if you would like to have a long association with the social development sector. Thank you. Hi, Sonia Singh Roha, working as assistant professor in Kurukshetra University in the Women's Studies Research Center, and this is my second workshop on any project. जैसे कि ये मेरी लाइफ का सेकंड वर्कशॉप है। इससे पहले भी मैंने एक वर्कशॉप अटेंड किया है, यहीं पर वर्कशॉप मैंने अटेंड किया था, बट एट दैट टाइम दिस इज़ वेरी 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 नाइस। यहाँ पे आने से पहले मुझे लग रहा था कि 5 डेज़ बहुत बोरिंग होंगे, बहुत लंबे हैं और पता नहीं किस तरीके से मतलब उसको इतना विद पेशेंस उसको सुन पाऊँगी या नहीं। बट आफ्टर कमिंग हियर ऑन द प्लेटफॉर्म RGNIYD आई रियली फील कि मतलब इतने लॉन्ग टर्म क्लासेस भी बहुत इंटरेक्टिव हो सकते हैं और बहुत अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि जितने भी क्लासेस के बीच में एनर्जाइजर्स हमें दिए जा रहे थे उसके बाद बहुत ही ज़्यादा कूल फील कर रहे थे, और इतनी लॉन्ग टर्म क्लासेस में भी फिर से एक एनर्जी अंदर में आ रही थी कि हाँ हमें बहुत कुछ सीखना है अभी भी। जैसे कि हम लोगों का ये करियर स्टार्टिंग पॉइंट है, तो इसमें इतनी ज़्यादा नॉलेज का मिलना और एक फ्यूचर के लिए एक पर्सपेक्टिव का क्लियर होना कि इस तरह के अगर आप प्रोजेक्ट्स करते हैं तो उसमें किस तरीके से आप चीज़ों को वेल मैनेज्ड, वेल बिहेव्ड और एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ, और करियर पर्सपेक्टिव के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हम इतने सारे ग्रुप्स के साथ जो आज इन्वॉल्व हुए हैं उससे एक जो बॉन्डिंग सबकी आपस में बन गई है, जो कि फ्यूचर के लिए भी बहुत हेल्पफुल है, जिससे कि हम जो कल्चरल वेरिएशन इस वर्कशॉप के अंदर थी, जो अलग अलग स्टेट से लोग आए हुए थे, उन सब के साथ मिलकर भी आगे काम करने के लिए एक हम लोगों को आइडिया हो गया है कि भाई किस तरीके से हम लोग अदर स्टेट्स में भी अगर फ्रेंड्स को ढूंढ के काम स्टार्ट करें तो वो हमारे लिए बहुत ईजी है। दूसरा, एंड इन द लास्ट, अगर हम लोग यहाँ के स्टाफ की बात करें, सभी फैसिलिटेटर्स की बात करें, फूड की बात करें, सब कुछ बहुत ही अच्छा था। कुछ भी ऐसा नहीं था कि जिसमें हम लोग कोई कमी निकाली जा सके। सब बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत कूल है और बहुत एक फैमिली की तरह हम लोगों को यहाँ पे रखा गया। से बहुत कुछ सीख के जा रही हूँ, बहुत कुछ अपने साथ लेके जा रही हूँ। बहुत सारी यादें हैं लाइफ के लिए, जो कि जिनको हमेशा देख कर या याद करके हमेशा मन में बहुत सारी अच्छी फीलिंग्स क्रिएट होंगी कि हाँ लाइफ में बहुत कुछ अच्छा सीखा है और किया है। नमस्कार, मेरा नाम अर्पित देशमुख है। मैं मध्य प्रदेश सिवनी से आया हूँ यहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए। अभी तक के तो मेरा एनजीओ सेक्टर में खास मेरा एक्सपीरियंस कुछ है नहीं। मैंने अभी जस्ट ज्वाइन किया है। मेरा खुद का एक इनिशिएटिव है अरण्य नाम से, जो कि मैं रूरल कम्युनिटीज़ में प्लांटेशन के थ्रू और फॉरेस्ट्री के थ्रू, हॉर्टिकल्चर के थ्रू अल्टरनेट लाइवलीहुड ऑप्शंस के लिए मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ अपने ऑप्शंस। ये जो TOT की जो ट्रेनिंग है ऑन प्रोजेक्ट साइकिल मैनेजमेंट, यहाँ पे आने के बाद काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला है। किस तरह के स्ट्रक्चर्ड वे में प्रोजेक्ट को मैनेज किया जाता है। हम सभी मैनेजमेंट लाइफ अपने लाइफ में करते ही हैं, लेकिन किस तरह स्ट्रक्चर्ड वे है, किस तरह साइंटिफिक वे है, उसको लेकर काफ़ी कुछ सीखा है। किस तरह से जो फंडिंग्स होती हैं, किस तरह अप्रोच होती है, टॉप टू बॉटम अप्रोच होती है, बॉटम टू टॉप होती है, कि किस तरह हम अब प्रोजेक्ट को अपने फंडर्स के नीड्स के हिसाब से किस तरह मोल्ड करते हैं, और किस तरह से एक जो बजट रिपोर्ट होती है, किस तरह से जो फंडर के जो एक तरीका होता है, उसका एक टर्मिनोलॉजी होती है, उसको लेके किस तरह से हमें करनी है, उसको काफ़ी कुछ सीखा है यहाँ पे आके। यहाँ पे जो हमारे निर्भय सर और मनीष सर ने जो हमें सिखाया है कि किस तरह निर्भय सर ने एक राजस्थान में एक इनिशिएटिव लिया है कि किस तरह वो एक मतलब एक आइडियल विलेज नहीं, एक मोटिवेशनल विलेज बनाना चाह रहे हैं, जो कि उनका जीरो बजट पे वो काम कर रहे हैं। गाँव पे जो रिसोर्सेज हैं, जो जिस तरह गाँव के रिसोर्सेज को यूज़ करके उन्होंने प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन किया है, तो वो काफ़ी इनोवेटिव लगा मुझे यहाँ पे। और जिस तरह से मनीष सर का एक्सपीरियंस है, इतना अराउंड 30 सालों का उनके ऑर्गेनाइजेशन का जो एक्सपीरियंस है, उससे हमने काफ़ी कुछ सीखा है कि किस तरह एट द 1983 में उन्होंने स्टार्ट किया था, और आज इतने सालों के बाद दे हैव ग्रोन एक्सपोनेंशियली। देयर वर्क इज़ वेल रिकॉग्नाइज्ड। दे आर वर्किंग एज अ पार्टनर फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ऑल्सो। तो ये कुछ नया सीखा है। यहाँ का RGNIYD में आके हमें लगा ही नहीं कि हम यहाँ बाहर से आए, हमें लगा कि ये हमारा कॉलेज है, ये हमारा इंस्टीट्यूट है। यहाँ के स्टाफ, यहाँ के रिसोर्सेज काफ़ी हेल्पफुल थे हमारे लिए। यहाँ के जो कोऑर्डिनेटर थे, कमल मैम थी, योगेश सर थे, दे आर ऑल वेरी फ्रेंडली। और यहाँ का फूड स्टे एवरीथिंग इज़ सो ऑसम हियर, सो इट्स वेरी गुड।